स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। लेकिन उस दिन शाम को जब नेहा बालकनी में बैठी थी, पास वाली पड़ोसन ने फिर ताना कस दिया। छी, एक जवान लड़के से पेट भरवा लिया, अब मोहल्ले में कैसे चलेगी। नेहा चुप थी, लेकिन अंदर से टूटने लगी थी। रात को आरव ने देखा वो चुप है। क्या हुआ जान? नेहा की आंखों में आंसू थे। आरव, हम ऐसे नहीं रह सकते। मैं अब सिर्फ तेरे प्यार से नहीं जी सकती। मुझे अब समाज का सामना करना है। इस बच्चे को दुनिया के सामने नाम चाहिए। और मुझे भी। तू कब तक मुझे आंटी कहकर छुपाए रखेगा? आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसका हाथ थामा और बोला, तू सही कहती है नेहा। अब वक्त आ गया है। मैं अपने मम्मी पापा को कल ही बुला रहा हूँ। सब सच बताऊंगा और कहूंगा कि अब ये औरत मेरी बीवी बनेगी, चाहे जो हो। अगले दिन आरव ने अपने मम्मी पापा को फोन किया। माँ, पापा, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज शहर आ जाइए। पिता ने पूछा, सब ठीक तो है ना? आरव बोला, नहीं, पर मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद दोपहर, आरव के माँ पापा दरवाजे पर खड़े थे। आरव ने दरवाजा खोला, हाथ जोड़े, बोला, अंदर आइए। नेहा हल्की सी साड़ी में, खुले बालों में और साफ दिखते पेट के साथ बाहर आई। माँ के चेहरे पर हैरानी, पिता के चेहरे पर संदेह। पापा बोले, ये कौन है? आरव ने बहुत शांति से सब कह दिया। ये नेहा है। हाँ, उम्र में मुझसे बड़ी है, विधवा है, लेकिन यही मेरी जिंदगी है। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और ये जो बच्चा नेहा के पेट में पल रहा है, वो मेरा है। अब हम इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। माँ बोली, तू पागल हो गया है आरव? बड़ी औरत से रिश्ता, और अब वो प्रेग्नेंट भी है? आरव ने गंभीर होकर कहा, माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये रिश्ता किसी के डर से नहीं तोड़ सकता, और ना अब मैं इस हालत में छोड़ सकता हूँ। नेहा ने मुझे सिर्फ जिस्म नहीं दिया, उसने मुझे अपनापन दिया, प्यार दिया, और अब एक जिंदगी भी दे रही है। अब ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं, आपके पोते का भी है। नेहा ने धीरे से आगे बढ़कर माँ के पाँव छुए। मैं जानती हूँ, आपने अपने बेटे के लिए इससे बेहतर की उम्मीद की होगी, लेकिन मैंने कभी जानबूझकर ये रिश्ता नहीं चाहा। बस जब प्यार हुआ तो रोक नहीं पाए। अब मैं सिर्फ आरव की प्रेमिका नहीं, मैं एक माँ हूँ, और बस चाहती हूँ कि आप लोग इस बच्चे को अपनाएं। कुछ पल चुप्पी रही। पापा बोले, ये सब गलत है, लेकिन इस हाल में कुछ नहीं कर सकते। फिर माँ ने नेहा का हाथ उठाया, उसके पेट पर हाथ रखा, और पहली बार हल्की मुस्कान आई। जो होने वाला है, वो अब हमारा है। अगर तू आरव को खुश रख सकती है, तो हम तुझे भी अपना लेंगे। पिता बोले, तू अब जो कर चुका है बेटा, उसे निभाना ही मर्दानगी है। अब पीछे मत हटना, शादी कर, और दुनिया को दिखा कि प्यार में उम्र नहीं, इरादा देखा जाता है। आरव और नेहा की आंखें भीग गईं। नेहा ने आरव की तरफ देखा और कहा, अब तू मुझे छुपाकर नहीं रखेगा। आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया, अब तू मेरी बीवी बनेगी, और ये बच्चा मेरी पहचान। नेहा और आरव ने कोई बड़ी शादी नहीं की, ना घोड़ी, ना बैंड, ना रिश्तेदार। नेहा की मांग में सिंदूर और एक छोटी सी मुस्कुराहट, यही उनका 7 फेरा था। नेहा अब विधवा नहीं थी, अब वो आरव की पत्नी थी, और एक माँ बनने जा रही थी। 4 महीने बाद, ठंडी सुबह थी। नेहा की चीखें हॉस्पिटल के लेबर रूम में गूंज रही थी। आरव बाहर बेचैन बैठा था, माथे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे। मम्मी ने कंधे पर हाथ रखा, सब ठीक होगा बेटा। और फिर कुछ ही देर बाद, एक बच्चे की पहली चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। डॉक्टर मुस्कराकर बाहर आए और कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। आरव की आंखों में आंसू थे। वो भागते हुए अंदर गया। नेहा थकी हुई थी, लेकिन उसकी गोद में वो नन्हा सा बच्चा था, जो उसकी छाती से लगा था। आरव ने धीरे से बच्चे का माथा चूमा, नेहा की आंखों में देखा और बस इतना कहा,
अब हम 3 हो गए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जब वो हॉस्पिटल से घर लौटे, पड़ोस में खुसर-पुसर फिर से शुरू हो गई। लड़की ने लड़के को फंसा लिया, बाप बना के घर में घुस गई। शर्म नहीं आई से। आरव हर बात सुनता, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। बस हर सुबह उठकर नेहा के लिए चाय बनाता, बच्चे को गोदी में लेता और मुस्कराकर कहता, जिसने जो कहना है कहे, मुझे अब सिर्फ 2 चीजें दिखती है, तू और हमारा बेटा। समाज चिल्लाता रहा, लोग ताने देते रहे, लेकिन आरव और नेहा ने प्यार को आवाज नहीं दी, उसे निभाया। वो अब किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि जिस रिश्ते में सच्चाई हो, उसे दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अब नेहा सिर्फ एक आंटी नहीं थी, ना ही आरव सिर्फ एक यंग लड़का था। अब वो एक पति पत्नी थे, और उनके बीच पलता एक बच्चा, जो इश्क की सबसे प्यारी निशानी था। इश्क जब उम्र, समाज और रीति रिवाजों से ऊपर उठ जाए, तो वो सिर्फ एक चीज रह जाता है, जिंदगी। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।